जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितो वामभागम पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है नारद जी के पूर्वजन्म की कथा हो रही है। नारद जी भगवान जो है व्यास जी को उपदेश दिए हैं। उपदेश देने के बाद अपना पूर्वजन्म का वृत्तांत बता रहे हैं। कहते हैं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुनि दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादीनाम। कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी के पेट से पैदा हुआ था। वहीं पर जब मैं बालक ही था तब मेरी माँ ने चातुर्मास करने आए मुनियों की सेवा में मुझे लगा दिया। वे ज्ञानी विरक्त संत मेरी चंचलता देखकर मुझसे बड़ा प्रेम करते थे। मैं उनका झूठा भोजन दिन में एक बार ही पाया करता था और वहीं भगवान की कथा कीर्तनों को सुनने के कारण ये नैवाहम भगवतो वासुदेवस्य वेधसः। और वहाँ पर दिन में जो है भगवान की कथा कीर्तन सुनता था तो उससे क्या हुआ कि मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। निर्मल होकर के भगवत भक्ति में जम गई और उसी के प्रभाव से मैं तत्वज्ञानी हो गया और भगवान के यश का गुणानुवाद करता हुआ सर्वत्र और स्वच्छंद विचरण करता हूँ। व्यास जी बोले, हे नारद जी, आपने अपनी आयु के अशेष भाग कैसे व्यतीत किया था, कृपया बताएं। नारद जी कहने लगे कि चातुर्मास व्यतीत होने पर वे संत भी तो चले गए। इकलौता होने के कारण मेरी माँ मुझसे अधिक प्रेम करती थी। तो फिर क्या हुआ। एकदा निर्गताम गेहाहु हंतीम निशि माँ गाम पथि सर्पो अदशोत्पदा स्पृष्टा के प्रणाम काल चोदित रहा। माँ रात में एक दिन गाय धोने के लिए घर से बाहर निकली। उसे सर्प ने काट लिया। सर्प ने काटा और सदा के लिए संसार से विदा हो गई। माँ की मृत्यु के बाद मैं उत्तर दिशा की तरफ जंगल में जाकर भक्ति युक्त चित्त से भगवान का ध्यान करने लगा। आंखों में आंसू भर आए। भगवान की छवि धीरे धीरे मेरे हृदय में प्रकट हुई और अदृश्य हो गई। अब मैं उस अमृतमयी बेला को पुनः पाने को छटपटाने लगा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारी जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने प्रेम रस में सने कष्ट भागा। रंक राजा बने प्रेम रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। देख तूने न कुछ भी बिचारा, देख तूने न कुछ भी बिचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। सौदा घाटे का कर, सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर। सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, रोने लागा। हाथ माथे पे धर, रोने लागा।
साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। धर्म वेदों को देखा न भाला, धर्म वेदों को देखा न भाला, बेला अमृत गया न संभाला, बेला अमृत गया न संभाला। धर्म वेदों को देखा न भाला, बेला अमृत गया न संभाला। हो गई उल्टी मती, हो गई उल्टी मती करके अपनी क्षति, हो गई उल्टी मती करके अपनी क्षति। विष में पागा, विष में पागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम थे, कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया, कर्म उत्तम थे नर्तन जो पाया। आलसी बन के हीरा गंवाया, आलसी बन के हीरा गंवाया। हंस का रूप था, हंस का रूप था गंदला पानी पिया, हंस का रूप था गंदला पानी पिया। बन के कागा, बन के कागा, हंस का रूप था गंदला पानी पिया। बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। भोजन की शोभा थाली से, भोजन की शोभा थाली से, कान की शोभा बाली से, कान की शोभा बाली से। मुँह की शोभा लाली से, मुँह की शोभा लाली से। बाग की शोभा माली से, बाग की शोभा माली से। कीर्तन की शोभा ताली से, कीर्तन की शोभा ताली से। मोहि मोहि प्यारो लगे सांवरिया, मोहि प्यारो लगे सांवरिया। मेरी गैया चरैया सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया। मेरी गैया चरैया सांवरिया, मेरी प्यारे मेरी गैया चरैया सांवरिया। मोहि प्यारो लगे सांवरिया। कहते हैं तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुमको मेरा क्षणिक दर्शन संत सेवा के फलस्वरूप हुआ है। कुछ समय बाद तुम इस शरीर को त्याग दोगे, परंतु तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। प्रलय के बाद पुनः तुम जन्म लेकर मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। तत्पश्चात मैं सुदामा नामक पर्वत पर जाकर प्रभु के गुणगानों का गाता प्रभु के गुणगानों को गाता हुआ मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। फिर मृत्यु के बाद भगवान का पार्षद बना। प्रलय का समय आने पर मैं ब्रह्मा जी के पेट में चला गया। पुनः शिष्य होने पर मैं अन्य मरीच आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुआ। तभी से मैं भगवान के गुणगान करता हुआ बेरोक टोक तीनों लोकों में विचरण करता हूँ। इच्छा मात्र से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा कहते कहते नारद जी विह्वल होकर कहते लगे, नमो न नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय चा, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय चा। भगवान की स्तुति करने लगे और बोले कि हे व्यास जी, मैंने आपको अपनी आत्मकथा बता दी है। भगवान के नामों का गायन ही संसार सागर से पार होने की नौका है। भगवान के नामों का गायन ही संसार सागर से पार होने की नौका है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अगावत नर पावहि भव थाहा।
कलयुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ऐसे कहा मीणा बजाते हुए चले गए। हाँ, तो दुर्लभ मानव जन्म है, दुर्लभ मानव जन्म है, अदेह न बारंबार, देह न बारंबार। तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागै डार, बहुरी न लागै डार। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मिला दे श्याम से कोई, बोहि माता पिता भ्राता। मिला दे श्याम से कोई, बोहि माता पिता भ्राता। वही गुरु है वही प्यारा, वही गुरु है वही प्यारा। उसी से है सगा नाता, वही गुरु है वही प्यारा। उसी से है सगा नाता। तो मधुरे मधुरे नाम, सीताराम सीताराम, प्रभु का प्यारा नाम, सीताराम सीताराम। तत्पश्चात बदरी बेर में व्यास जी ने एकाग्रचित होकर आचमन करके नारद जी के उपदेशानुसार भक्ति योग का अवलोकन किया। इसके बाद में श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं। यह कथा पुराण मतलब यह कथा शोक मोहादि को दूर करके भक्ति उत्पन्न कर देती है। फिर व्यास जी ने इसे सुखदेव जी को पढ़ाया और सनकादिक ऋषि बोले, प्रभो सुखदेव जी तो परमहंस वित्त के संपूर्ण पदार्थों में उपेक्षा भाव रखने वाले थे, फिर उन्होंने पुराण का अध्ययन क्यों किया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिनके हृदय की क्रोध और अहंकार की ग्रंथियाँ टूट चुकी हैं और सदा आत्मस्वरूप में रमण करते रहते हैं, ऐसे अनेकों ऋषि व मुनि भगवान की भक्ति बिना स्वार्थ के लिए ही करते रहते हैं। ऐसे अनेकों ऋषि व मुनि भगवान की भक्ति बिना स्वार्थ के लिए ही करते रहते हैं। अरे ब्राह्मण न सोहे सेवा करे तीनों वर्णन की, ब्राह्मण न सोहे सेवा करे तीनों वर्णन की। क्षत्रिय नहीं सोहे हाथ जोड़े खड्ड खड्यो जंग में। क्षत्रिय नहीं सोहे हाथ जोड़े खड्यो जंग में। विधवा न सोहे जो भूषण सजावे अंग, विधवा न सोहे जो भूषण सजावे अंग। सोहे न किसान कहूँ आलसी के संग में, सोहे न किसान कहूँ आलसी के संग में। दान बिनो धनी साहूकार हूँ न सोहे ऐसे, दान बिनो धनी साहूकार हूँ न सोहे ऐसे। कागन ही सोहें जैसे हंसन के संग में, काग नहीं सोहें जैसे सन के संग में। जल बिन धन नहीं सोहें, जल बिन धन नहीं सोहें। आकाश ऐसे मानुष न सोहे बिन नहाए नाम गंग में, मानुष न सोहे बिन नहाए नाम गंग में। तो इस प्रकार से नारद जी ने अपना परिचय बताया, गुरुजन की कथा सुनाई। हमारे अश्वत्थामा का तिरस्कार कथा आएगी। आज यहाँ की चर्चा यहीं समाप्त हो रही है। श्री राम।